वैसे पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मसाइल है ना, उनमें एक बड़ा मसला पाकिस्तान के ये मौलवी भी है। ये सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा वो चूरन बेचा जो उन्हें फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। अब मुफ्ती मुनीब का जरा स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूं। और ये बड़ा जरूरी है, इनको अगर शीशा ना दिखाया तो ये पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देंगे मौलवी मिलके। ये देखें क्या कह रहे हैं। सियासत इसका नाम है, ये मौलवी सिखाएगा हमें कि सियासत क्या होती है। सियासत इसका नाम है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप अमेरिका के मौजूदा मुंतखब मेयर ममदानी की शदीद मुखालफत कर रहे थे। वैसे अमेरिका नहीं, वो न्यूयॉर्क का है। इन्हें कम्युनिस्ट करार दे रहे थे और ममदानी ट्रंप को फाशिस्ट करार दे रहे थे। लेकिन अब उनकी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बित जज्बात का इजहार किया, तलखियों को भुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। और इसके बरक्स हमारे यहां सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहना क्या चाह रहा है मौलवी, मैं आपको बताता हूं कि अगर ममदानी का मैंडेट चोरी कर लेता डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की शक्ल देखते? मुफ्ती साहब, दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें। आपने मर जाना है और मर के जाके अल्लाह को आपने जवाब देना है। आपको डर नहीं लगता? आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात करने की बजाय आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की आयतें सस्ते दामों बेच दी, और आप उन लोगों में से एक अपने आप को साबित करने पर तुले हैं। मुफ्ती साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप यह क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी बात की कि जाली फॉर्म 47 क्यों जारी किया गया? क्या आपने कभी बात की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा इलेक्शन कैसे चोरी कर लिया? क्या आपने कभी यह बात की कि 17 सीटों वाले को वजीर आज़म कैसे बनाया? क्या आपने कभी यह बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो 180 से ज्यादा सीटें जीत रही थी, वो कैसे उसको आपने ले जाके अपोजिशन में बैठा दिया और उसकी आधी से ज्यादा सीटें छीन ली? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि इद्दत वाला घटिया केस क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह क्यों बांट दी गई? मुफ्ती साहब, आप तो उन बेचारे मौलवियों के लिए भी नहीं बोले जो तहरीके लब्बैक के थे, जिनकी लाशें गिरी मुरीदके में, और आप उनके सर के ऊपर पहले बदमाशी करते थे और उसके बाद आपने उनके खून का भी सौदा कर दिया। और अब आप कौम को सिखाएंगे कि क्या होती है जमहूरियत और क्या होती है सियासत, ये आप बताएंगे। मुफ्ती साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीता था। वहां पे वो फॉर्म 47 जारी नहीं किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तस्लीम किया, तभी उनका निजाम आगे चला है। इसीलिए वो सुपर पावर है दुनिया की। पाकिस्तान में सबसे पहले आप एस्टेब्लिशमेंट को ये कहिए, आप सबसे पहले फील्ड मार्शल को कहिए कि वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। आप उन्हें यह कहें कि जनाब अवाम ने जिसको वोट डाला आप उसको हुकूमत दें। सियासतदानों का मैंडेट छीन कर फिर आप कहते हैं जनाब सियासतदान आपस में बैठते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? सियासतदान तो सारे आपस में मिलकर बैठे हुए हैं। ये नहीं